नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो कॉपर में हम लोग तकरीबन आधे % की रिकवरी देख रहे हैं। 1170 के करीब का भाव चल रहा है। वहीं एल्युमिनियम की बात की जाए तो एल्युमिनियम के प्राइजेस में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के चलते प्राइजेस डिप हुए हैं। 350 के नीचे एल्युमिनियम आ चुका है। लेड 194 पर लाल निशान में कारोबार कर रहा है। जिंक देखिए 318 का भाव चल रहा है, लाल निशान में कारोबार कर रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, किस मेटल्स पर दांव लगा सकते हैं, कौन इन्वेस्टर्स क्या करें, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। सर स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर कैसे देख रहे हैं इस ओवरऑल सिनारियों को? और मेटल्स में हम लोग देख रहे हैं मॉर्निंग के सेशन में रिकवरी तो थी, लेकिन कुछ मेटल्स में अब हम लोग गिरावट देख रहे हैं, नरमी आते हुए देख रहे हैं। सर कॉपर से शुरुआत करना चाहूँगा। कॉपर में अभी भी रिकवरी टिकी हुई है, 1170 के करीब का भाव है। क्या व्यू है सर कॉपर को लेकर? बिल्कुल ब्रिज जी, देखा जाए तो मोमेंटम काफी बड़ा है और इन दिनों युद्ध के चलते ऐसी स्थिति बनी है कि रेंज बहुत बड़ी हो गई है मार्केट की। तो ट्रेडर्स को संभल के काम करने की जरूरत है, क्योंकि रिस्क को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम में रिस्क कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर हम ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो लगभग 1050 के आसपास का इसने बॉटम बनाया था कॉपर ने, और देखा जाए तो देखिए 1170 के करीब है। रिकवरी काफी अच्छी है, चार्ट पे काफी स्ट्रांग जो है अभी नजर आ रहा है। इसका जो प्राइस है लेने का, खरीदारी करके चलना की, क्योंकि ट्रेंड वापस फिर से अच्छा पॉजिटिव हो चुका है। तो कॉपर का जो रेंज है आज के लिए वो 1160 के करीब का है। 1160 अगर प्राइस मिलता है तो लेके काम करना है। 1190 तक का टारगेट रखना है और स्टॉप लॉस 1140 का रहेगा। लगभग 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का ये ट्रेड है ब्रिज जी। कॉपर में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है अमित सर की ओर से। 1160 पर लॉन्ग करें, 1190 तक के टारगेट के लिए 1140 का स्टॉप लॉस लगाएं। वैसे अमित सर एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि जो हम लोग मूवमेंट देख रहे थे कॉपर में अपसाइड का, बुलिश का, वो मूवमेंट वापस कब दिखाई देगा? इस साल वापस उम्मीद है क्या? चार्ट पर कहीं नज़र आ रहा है वापस से हम लोग अच्छी खासी रैली देखें कॉपर में? जी बिल्कुल। कॉपर का अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री अभी देख लूं तो कॉपर जो दिसंबर के आसपास जो इसका जो बॉटम था वो लगभग 1050 1070 के आसपास ही था। वहां से तेजी स्टार्ट हुई और प्राइस ने देखा जाए तो 29 जनवरी को लगभग 1550 1560 के आसपास का टॉप बनाया। उसके बाद वापस गिरावट हुई और ये जो लो बनाया इसने वो वही सेम लो है, लगभग 1050 60 के बीच का, जो जहां से तेजी इसकी स्टार्ट हुई थी। तो मेरे को लग रहा है ये बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। थोड़ा सा युद्ध की घटनाओं में अगर गिरावट आती है, युद्ध की घटनाओं में अगर कमी आती है, तो वापस फिर से मेटल्स की डिमांड देखने को मिलेगी और प्राइस फिर से अपसाइड के लिए जाएंगे। इसका जो रेंज अब अगर मैं बात करूं तो लगभग 3 से 4 महीने की रेंज जो इसकी हो सकती है, ऊपर में 1400 रुपए मान के चलिए और नीचे में 1050 1000, ये अभी हाल फिलहाल 4 से 6 महीने की इसकी हो सकती है ब्रिज जी। ठीक है, ये सर की राय है कॉपर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर एल्युमिनियम को लेकर क्या राय है? मॉर्निंग के सेशन में 350 के ऊपर तो बना हुआ था, लेकिन अब हल्की सी डाउन है, नरमी दिख रही है। 300 यहाँ पर 49 का भाव चल रहा है। सर क्या रणनीति बनाई जाए एल्युमिनियम में? बिल्कुल ब्रिज जी, एल्यूमिनियम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कल तो इसमें अपर सर्किट लगा था। लास्ट टाइम आपका एक क्वेश्चन था कि एल्यूमिनियम क्या वापस फिर से 350 का भाव टेस्ट करेगा, जब हम लगभग 335 के आसपास थे। और कल ही इसने जो हाई बनाया है वो लगभग 359 रुपए 59 पैसे, 360 के करीब का इसने हाई बनाया है। तो देखा जाए ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, लेके ही काम करना है। इसका जो रेंज अभी वापस फिर से लेने का है 347 पे फ्रेश एंट्री जो है ट्रेडर्स इसमें कर सकते हैं। 352 रुपए का टारगेट लगाना है और 344 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है। ये 1 से 2 दिनों का ट्रेड रहेगा भी। ठीक है, ये सर की राय है एल्युमिनियम को लेकर। आप देख सकते हैं ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। एल्युमिनियम मिनी 347 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं 352 तक के टारगेट के लिए, और 344 का स्टॉप लॉस लगाएं। सर अगर यहाँ से 352 भी ब्रेक करता है तो अपसाइड कितना दिखाई दे सकता है? एल्यूमिनियम की रेंज ओवरऑल ब्रिज जी देखा जाए, आज इसने सडनली एक बहुत अच्छा बॉटम बनाया। एकदम प्राइस 352 का चल रहा था और झटके से 337 रुपए के आसपास का बॉटम बनाया। तो एक फॉल्स ट्रेडिंग इसमें देखने को मिली। ओवरऑल देखा जाए 352 के ऊपर प्राइस अगर मेंटेन होने लग जाते हैं तो कल इसका जो हाई था 360 के करीब, वो टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। और 360 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो इसमें 380 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं ब्रिज जी।
ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। सर जिंक पर क्या व्यू रहेगा? 318 का भाव चल रहा है, इसमें भी हम लोग हल्की नरमी देख रहे हैं सर। जिंक की अगर हम बात करें जी, 318 रुपये 15 पैसे का भी ट्रेड हो रहा है। इसका जैसा कि चार्ट में देख पा रहा हूँ, इसने भी काफी अच्छा बॉटम बनाया। जब सभी मेटल डाउन जा रहे थे तब इसने भी 302 रुपये 65 पैसे का बॉटम बनाया, और वहां से भी एक अच्छी रिकवरी प्राइजेस में देखने को मिली। ट्रेंड ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है, बेस ऑलरेडी क्रिएशन हो चुका है। 318 रुपये पे इसको लेना है, जो इसका मौजूदा भाव है। टारगेट 324 रुपये का रखना है, और 315 रुपये का स्टॉप लॉस है। जो लोग छोटे ट्रेडर हैं वो मिनी लॉट भी इसका अवेलेबल है, तो मिनी लॉट में भी काम कर सकते हैं। ये भी 1 से 2 दिनों का ट्रेड रहेगा जी। जिंक में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही सर की ओर से। 318 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं 324 तक के टारगेट के लिए, और 315 का स्टॉप लॉस लगाएं। सर लेड और निकल पर क्या व्यू रहेंगे? क्या कुछ देख रहे हैं, कोई टेक्निकल चार्ट पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल? लेड और निकल का चार्ट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, रेंज काफी छोटी है। एक नैरो रेंज में कारोबार जो है अभी एज पर चार्ट मेरे को दिखाई दे रहा है। अगर हम लेड की बात करें तो 195 अभी इसका ट्रेड हो रहा है। इसमें भी देखा जाए तो नीचे में 187 186 का एक बॉटम बनाया था। मौजूदा स्तर पर 195 पे इस पे लेके काम कर सकते हैं। छोटा सा ट्रेड है क्योंकि रेंज इसकी बहुत कम होती है। 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है 193 का, और टारगेट 198 का इसमें रख सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाय साइड का ही ट्रेड लेके चलना चाहिए। निकल में काफी अच्छा ब्रेकआउट जो है चार्ट पे देखने को मिल रहा है। 1600 रुपए के ऊपर ये निकला है, ये फ्रेश ब्रेकआउट पॉइंट था। अभी 1650 का ट्रेड हो रहा है, तो 1650 1640 की रेंज में इसमें खरीदारी की जा सकती है। 1630 का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में देखा जाए तो 1670 80 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। तमाम बेस मेटल्स पर सर ने व्यू दिया है। सर कोई ऐसा मेटल और कोई ऐसा ट्रेड जिसे चूकना नहीं है? काफी अट्रैक्टिव चार्ट पे दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम का पिक हमारा एल्यूमिनियम का था, तो एल्यूमिनियम ने काफी बेहतरीन रिटर्न दिया। 335 से लगभग 360 तक के इसने हाई बनाया। अभी इस हफ्ते का देखा जाए तो कॉपर जो है बेस्ट पिक रहेगा। कॉपर के ट्रेड को मिस नहीं करना है। मेरे को लग रहा है प्राइजेस वापस फिर से 1200 के ऊपर इस हफ्ते निकलते हुए कॉपर के दिखाई देंगे ब्रिज जी। तो कॉपर के ट्रेड को मिस नहीं करना है, ये सर की राय है। तो कॉपर पर आप लोग भी नज़र बनाकर चलिए। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर चाहेंगे? जी ब्रिज जी, जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे मेटल्स में डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मूवमेंट इन दिनों पूरे मार्केट का बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, तो रिस्क का खासतौर से ट्रेडर्स को ध्यान रखना चाहिए। छोटा ट्रेड बनाए, प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करें, और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन जरूर लें। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिज। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।